डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग भू आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भू आकृतियाँ क्या होती है, कैसे बनती है और इनका अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। इसकी बात अगर हम करें तो हम संपूर्ण विश्व की भू आकृतियों को नहीं करके आज जो हम चर्चा करेंगे भारत में भू आकृतियाँ क्या है, संरचना और भू आकृति विज्ञान। जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले चीज ये आती है कि पृथ्वी की आयु कितने वर्ष है। पृथ्वी की आयु की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है। पृथ्वी यानी आज के 46 करोड़ वर्ष पूर्व ये बनी है। जब ये बनी थी तो पूरा एक गोला थी, आग के गोले के समान ये थी। धीरे धीरे ठंडी हुई और आज वर्तमान अवस्था में ये आई है। अब अगर हम बात करें तो वर्तमान अवस्था में ये आई है, तो इससे अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो मुख्य रूप से ये अगर हम गोलार्ध की बात करते हैं 0 डिग्री, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्लेट यहाँ थी, यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में थी। धीरे धीरे ये प्लेट खिसकती गई और आज अगर हम देखें तो वर्तमान समय में दक्षिण भारत की प्लेट लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके जो हमने अक्षांशीय विस्तार पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था वहां पे इसकी स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है भारतीय प्लेट पहले कहाँ थी, दक्षिण में थी, धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर में आई। अब बात आती है भारतीय भूखंड को कितने भागों में बांटा है। तो हम कहें भारत के संपूर्ण भूखंड को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय भूखंड, इनकी अगर हम बात करें तो 3 कौन कौन से हैं। प्रायद्वीपीय खंड पहला, दूसरा हिमालय और इसके अतिरिक्त अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र मैदान, और इन तीनों ही चीजों को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हम बात करें तो ये दक्षिण भारत का हिस्सा है और यहाँ ये ऊपर ये वाला पार्ट आता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश और ये मध्यवर्ती भाग आता है। फर्स्ट पोर्शन जो पहला भूखंड प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड की अगर हम बात करें तो ये प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार कितना है। इस प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार की बात करें तो दक्षिण में ये फैला हुआ है, यहाँ पे ये हिंद महासागर है, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, यानी इसके मध्य वाला पूरा का पूरा भाग ये प्रायद्वीपीय खंड कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसका विस्तार यहाँ है, इधर ये अरावली पर्वतमाला की तरफ फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला के अलावा यहाँ इधर ये गंगा नदी और इनका डेल्टा भाग आता है, इधर ये छोटे नागपुर के पठार के रूप में यहाँ फैला हुआ है। और इसी के साथ यहाँ ये बांग्लादेश के अलावा छोड़ के यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश वाला ये वाला कुछ क्षेत्र भी दक्षिणी प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत आता है। तो ये जो मैं लाइनिंग्स कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी लाइंस क्या दिखाती है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार को। यानी भारत के भूखंड में पहला भूखंड है प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत मुख्य रूप से दक्षिण भारत में फैला हुआ है और इसमें मुख्य रूप से ये पूरा कर्नाटक, केरल, ये वाले पूरे राज्य इसमें आते हैं। और यहाँ अरावली पर्वतमाला और इसके अलावा जैसलमेर के पास वाली भाग पुतली भूमि जो कि वर्तमान में मरुस्थलीय क्षेत्र में है, वो भी इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग माना जाती है। अब इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण भूखंड आता है हिमालय तथा उसके अतिरिक्त अन्य पर्वतमाला, तो ये हिमालय पर्वतमाला की हम बात करते हैं। और इसके अलावा यहाँ ये प्रायद्वीपीय ये हिमालय पर्वतमाला की अन्य श्रेणियां। यहाँ अगर हम कहें तो पामीर का पठार है। पामीर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कंपटीशन एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है दुनिया की छत किसे कहते हैं, तो दुनिया की छत पामीर के पठार को कहते हैं। पामीर के पठार के यहाँ से हिमालय पर्वतमाला निकलती है, इधर हिंदू कुश पर्वतमाला निकलती है, यानी एक तरह से कह सकते हैं बीच में एक गांठ है एक पठार के रूप में और इसके चारों तरफ पर्वत श्रेणियां निकल रही है। तो हिमालय पर्वतमाला और उसकी अन्य पर्वतमालाओं की जब हम चर्चा करेंगे तब हम ये देखेंगे हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय। इसके अलावा यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश के पास वाला भाग जो कि क्षेत्रीय नाम से नागा पर्वत और अन्य नामों से ये जाना जाता है। तो हमारे भूखंडों के 2 भाग हमने पढ़े, पहला प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराना है, दूसरा हिमालय पर्वत क्षेत्र जो कि नया भाग है। अब इसके बाद में जो तीसरे नंबर पे आता है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि 6.4 करोड़ वर्ष पहले बना, 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व बना। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, इस निर्माण को हम समझें तो यहाँ ये पर्वतीय क्षेत्र, ये बीच वाला भाग इसकी नदियों के द्वारा, यहाँ से गंगा, इधर यमुना, फिर इस तरफ से ब्रह्मपुत्र, इधर ये सिंधु, इधर
यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से चंबल नदी आ रही है। तो इस तरह से नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा, यानी यहाँ ये मिट्टी धीरे धीरे जमा होती गई और ये मैदानी भाग में कन्वर्ट हो गया। विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि या भारत की सबसे उपजाऊ भूमि ये कहलाती है गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये गंगा इस तरफ सिंधु नदी और ये यहाँ से आती हुई ब्रह्मपुत्र नदी। तो अब जब हम बात करते हैं इन तीनों भूखंडों की, इन तीनों भूखंडों की अगर हम चर्चा करें तो इसमें मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणियां और गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार को हमने समझा, इसका विस्तार कहां से है? दक्षिण में अगर हम देखें इधर ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इधर ये केरल के तट से लेके यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार और ये महाराष्ट्र आगे तक यहाँ तक ही फैला हुआ है विंध्याचल पर्वतमाला तक। इधर अरावली पर्वतमाला भी इसी का भाग है और इधर ये उत्तरी पूर्वी सेवन सिस्टर्स राज्य में भी इसका थोड़ा भाग है। दूसरा हमने पढ़ा हिमालय पर्वत श्रेणियां। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां देखा जाए तो विश्व का सबसे नवीन पर्वत है, सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत है और ये नवीन पर्वतों में माना जाता है। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि सबसे उपजाऊ मैदान है। इसकी जो नदियां बहती, वो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ मिलने से पहले क्या करती है? डेल्टा बनाती। तो हम मुख्य इन तीन भूखंडों को 6 भागों में बांटते हैं। भौतिक प्रदेशों की जब बात करेंगे तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इन भू आकृतियों को अगर हम समझें तो सबसे पहली है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला हिमालय पर्वत के नाम से जानी जाती है। दूसरी है उत्तरी भारत का मैदान, जो अभी हमने पढ़ा, इसे गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि नीचे वाला भाग है। चौथे नंबर पे भारतीय मरुस्थल। इस मरुस्थल को हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये हमारा ये इधर वाला भाग थार का मरुस्थल कहलाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये है समुद्र तटीय मैदान। ये समुद्र तटीय मैदान, ये दोनों पश्चिमी तट और पूर्वी तट के क्षेत्र समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। इसके अलावा आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो ये अरब सागर के अंदर जो द्वीप समूह है इन्हें लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है और इस तरफ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के मुख्य रूप से भौतिक प्रदेश है। इन 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में हम विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वाले हमारे वीडियो में करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पारी क्लासेस को सब्सक्राइब करके इसे आगे की तरफ बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। थैंक यू।